हेलो, वेलकम टू सिविल टेक कोचिंग। सिविल टेक कोचिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सर्वेइंग की। ठीक है, तो सर्वेइंग क्या होता है वो चीज़ हमने वहाँ पे समझी थी। आज हम लोग उससे आगे कुछ बात करेंगे सर्वेइंग। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग जनरली एक आर्ट है जिसमें हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशंस को डिसाइड करते हैं, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशंस का हम लोग पता लगाते हैं, या कोई भी पॉइंट है जिसकी रिलेटिव पोजीशन अपने को पता है उसको हम लोग मैप में स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है सर्वेइंग। तो आप लोग डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं साथ साथ में कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द relative positions ऑफ ए पॉइंट्स। वो पॉइंट है वो अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, अर्थ सरफेस के अबव भी हो सकता है, और अर्थ सरफेस से नीचे भी हो सकता है, beneath द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ। आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कर सकते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। इसका जो बेसिक है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, तो उसी को ही हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है। आप लोग साथ साथ में इसके नोट्स बना सकते हो। सर्वेइंग का कोई भी क्वेश्चन इनसे आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सर्वेइंग। सर्वेइंग जनरली एक आउट होता है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशंस को, अर्थ जो रिलेटिव पॉइंट है उसकी हम लोग पोजीशन को डिसाइड करते हैं। वो अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और अर्थ सरफेस पर भी हो सकता है। और जो रिलेटिव पोजीशंस को हम लोग फिक्स करते हैं वो हम बाय द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि कोई भी पॉइंट है जिसकी रिलेटिव पोजीशंस है वो हम लोगों को पता है, तो उस पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्री डिटरमाइंड एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो रिलेटिव पॉइंट के सापेक्ष में आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशंस है वो पता है तो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग सर्वेइंग में देखा था कि सर्वेइंग का जो जनरली वर्क होता है वो क्या होता है, मैपिंग बनाने का। ठीक है, कोई भी पॉइंट है उसको मैप या प्लान में दिखाने का होता है, ताकि हम लोग उस मैप या प्लान की हेल्प से ही किसी भी ड्राइंग को या डिज़ाइन को समझ सकते हैं, और वहाँ पे किस तरीके का हमको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या किस तरीके का आपको प्रोजेक्ट वहाँ पे अप्लाई करना है वो आप लोग उस लोकेशन के आधार पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जनरली आपका सर्वेइंग। अब इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सर्वेइंग में जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम लोगों ने देखा था पहले, सबसे पहले होता है आपका हॉरिजॉन्टल डाटा। हॉरिजॉन्टल डाटा है उसमें हम लोग मैप या प्लान है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैप और प्लान हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। मैप है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको गिवन होती है। ठीक है, और प्लान है इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही गिवन होती है। ठीक है, उस एरिया की। यहाँ पे आप जो स्केल यूज़ करते हो वो होता है आपका लार्ज स्केल। ये आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे जो स्केल होती है वो आपकी होती है स्मॉल स्केल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डाटा का रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग करते हैं मैप और प्लान की हेल्प से। और दूसरा होता है आपका वर्टिकल डाटा। कोई भी पॉइंट की लोकेशन को वर्टिकली हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे कि वो कितना ऊपर है, नीचे, इस तरीके का। तो वो वहाँ पे दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंटूर या फिर शेड, मतलब छाया टाइप में हम लोग दिखा देते हैं। आप लोगों ने अगर ड्राइंग की हो छोटी क्लासेज में
तो आप लोग इस चीज़ को आराम से समझते हैं। ठीक है, एलिवेशन वगैरह दिखाने के लिए हम लोग कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटूर मैप। तो ये आपका वर्टिकल डाटा को दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। इसका आप लोग इजीली नोट बना सकते हैं, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको नोट्स नहीं बनाए थे, इसलिए एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।